सो हेलो एवरीवन, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा था, 4 करियर्स पढ़े थे, मेडिसिन और सर्जरी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, फिशरीज के बारे में। तो ये हम लोगों ने तो 4 हम लोगों ने करियर्स पढ़े थे नवर प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम लोग अपने लास्ट 4 करियर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे पास रिमेन हो गए थे। सबसे पहले आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या डील करता है? हॉर्टिकल्चर डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। आर्ट ऑफ गार्डनिंग। सो क्या आपको ये लगेगा कि क्या हम लोगों को माली बनना होगा, क्या हम लोगों को फ्लावर सजाने पड़ेंगे? नहीं, हॉर्टिकल्चर में आपको ये सब चीजें नहीं करनी होती। जैसे आपने कहा फिशरीज में क्या हम लोगों को मछलियां उगानी पड़ेंगी, क्या हम लोगों को मछलियां तालाब से निकालनी पड़ेंगी? नहीं। फिशरीज के अंदर हमने क्या किया था? हमने किया था बेटरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हम इन्वेंट कर रहे थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्शन विच आर क्वालिटी भी होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं? ये आर्ट ऑफ द गार्डनिंग। गार्डनिंग के आर्ट, आर्ट का मतलब होता है फन, किसी भी चीज का फन, और गार्डनिंग मतलब माला दवाई। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशनल होता है हॉर्टिकल्चर का, उसको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द existing varieties and for production of new plants like ornamental and fruit plants. अब क्या करता है एक हॉर्टिकल्चरिस्ट? एक हॉर्टिकल्चरिस्ट काम करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या? एग्जिटिंग वैरायटीज जो हमारे पास पहले से ही, एग्जिटिंग मतलब जो पहले से ही एग्जिट करती हैं, पाई जाती हैं। एग्जिटिंग वैरायटीज को भी बेटर बनाता है, उनको एनहेंस करता है। इसके अलावा उनकी प्रोडक्शन करने के लिए भी, न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन करने के लिए भी वो एक अपना रोल जो है वो हमारे पास करता है। अब वो कौन से प्लांट्स, कौन से एग्जिटिंग वैरायटीज हैं? जैसे ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है? सजावट। सजावट के लिए जो प्लांट्स हमारे पास आते हैं। एंड फ्रूट प्लांट जिनसे हमें फल मिलते हैं, उन प्लांट्स की वैरायटी जो हमारे पास एग्जिटिंग वैरायटीज है, जो हमारे पास पाए जाते हैं आमतौर पे, उनको बेटर बनाना, इसके अलावा उनको और ज्यादा नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करना एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। ठीक है, अब ये प्रोफेशन कोई भी जो कोई भी स्टूडेंट जो है वो अडॉप्ट कब कर सकेगा? आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी। हायर सेकेंडरी एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी में हासिल करने के बाद कोई भी स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। अब क्या देखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन पर से देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर deals with the art of gardening and horticulturist works for the betterment of existing varieties and production of new plants like ornamental and fruit plants. Biology student can adopt this profession after the higher secondary education in biology. अब आता है फार्मिंग की तरफ। अब फार्मिंग की तरफ क्या आप क्या समझोगे कि हमें बड़े होकर क्या कोई हारी बनना है? नहीं, हमें ऐसा नहीं होना। फार्मिंग का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट, किसी भी चीज डेवलप करना, उसको बनाना, एंड मेंटेनेंस, उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स। अलग अलग टाइप के, अलग किस्म के फार्म्स को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना हमारे पास फार्मिंग के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, ऐसे ब्रीडिंग का मतलब होता है नस्ल करना, नस्ल, ऐसे एनिमल्स की ब्रीडिंग करना जो हमारे पास, ऐसी एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज को यूज करना जो हमारे पास प्रोड्यूस करें ऐसे एनिमल्स
जो प्रोटीन का भी बेटर सोर्स हो और मिल्क का भी बेटर सोर्स हो। जैसे क्या है हमारे पास बफेलो, गोट, हमारे पास वो हमें दूध भी देती है, मिल्क भी देती है, इसके अलावा प्रोटीन देती है, मीट भी देती है। तो ऐसी फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ऐसी एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं कि हमें ऐसे एनिमल्स मिले जो हमारे पास प्रोटीन का भी बेटर सोर्स हो और मिल्क का भी बेटर सोर्स हो। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, एग्स और हमारे पास चिकन जो होती है वो प्रोड्यूस होती हैं। एग्स में भी हमारे पास प्रोटीन होता है और चिकन का जो मीट होता है, जो चिकन होती है, वो भी हमें प्रोटीन देती है। तो क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट फार्म्स की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे हमारे पास क्या क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, एग्स एंड चिकन आर प्रोड्यूस, एग्स एंड chicken are produced. Egg is the better source of protein. Chicken are produced. इसके अलावा कुछ फार्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है ताकि हमें ऐसे एनिमल्स मिले जो प्रोटीन के और मिल्क के बेटर सोर्स होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ फार्म्स होते हैं जहाँ पे फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं। कौन से प्लांट? फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। अब इसका मतलब क्या है? फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन मतलब ऐसे पौधे, ऐसे पेड़ पौधे हमारे पास उगाए जाते हैं उस फार्म के अंदर जो हमें फ्रूट देते हैं। क्या देते हैं? फ्रूट देते हैं, जिससे हमारे खाने का एक सोर्स मिलता है। मतलब एक आप फार्मिंग तो कर रहे हो, आप बना रहे हो, लेकिन उससे जैसे हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग सब्जियां खा रहे होते हैं, मीट खा रहे होते हैं, एग खा रहे होते हैं, यही हमारी कॉमन डिशेस होती हैं। तो फार्मिंग के अंदर ऐसे एनिमल्स को, ऐसे क्रॉप्स को, ज्यादातर हमारे पास प्लांट्स को फार्म किया जाता है, ग्रो किया जाता है जो हमें हमारे खाने का सोर्स बने। जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं जिनसे हमें फूड मिलते हैं। ठीक है। अब ये प्रोफेशन कोई भी स्टूडेंट कब हमारे पास एडॉप्ट कर सकता है? स्टूडेंट जो हमारे पास गॉन थ्रू हो with the profession of agriculture, animal husbandry and fisheries. हमने अपने एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसे हमारे पास प्रोफेशन होता है जो डील कर रहा है विद फ्रूट क्रॉप्स एंड एनिमल विच आर द बेटर सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, हमने ये पढ़ा था एग्रीकल्चर के अंदर। एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एनिमल्स की केयर एंड ब्रीडिंग, उनकी नस्ल के अंदर जो हमारे पास बेटर सोर्स होते हैं मीट के भी और हमारे पास बेटर सोर्स होते हैं हमारे खाने के लिए। फिशरीज जिसके अंदर फिश की क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी के अंदर फिश प्रोडक्शन का जो प्रोफेशनल कोर्स होता है उसे हम फिशरीज कहते हैं। तो जो स्टूडेंट जिसने गॉन थ्रू किया हो एग्रीकल्चर को, एनिमल हस्बेंड्री को और फिशरीज को, वो हमारे पास ये प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसकी फिर से हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। फिशरीज डील विद farming deals with the development and maintenance of different farms. For example, in some farms, animal breeding technologies are used for the production of used for the production of animals which are better protein and milk source. अब हमारे पास दूसरा होता है, in poultry farm, chicken and eggs are produced. In some farm, fruit yielding plants are grown. A student can adopt this profession. A student who has gone through the agriculture, animal husbandry and fisheries can adopt this profession. अब हम आते हैं फॉरेस्ट्री की तरफ। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? अब जो प्रोफेशनल होता है फॉरेस्ट्री का, वो लुक आफ्टर करता है वो फॉरेस्ट को लुक आफ्टर करता है और वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि वो ग्रो करें और प्लांट करें
प्लांट करें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को। पहले तो फॉरेस्ट क्या करता है, लुक आफ्टर करता है फॉरेस्ट को, जो जंगलात होते हैं, और गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि वो ऐसे ग्रो करें और ऐसे प्लांट करें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को। ठीक है, इसके अंदर अब ये जो कोर्स है, कुछ मैनी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो ये हमारे पास कोर्स ऑफर करती हैं आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, इन बायोलॉजी, या तो फिर बैचलर लेवल स्टडी इन जूलॉजी, अब क्या होता है फॉरेस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल होते हैं फॉरेस्ट्री के, वो लुक आफ्टर करते हैं फॉरेस्ट, और वो गवर्नमेंट को, हुकूमत को एडवाइस करते हैं कि वो ग्रो करें और प्लांट करें आर्टिफिशियल फॉरेस्ट को। अब ये जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स ऑफर करती हैं आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और बैचलर लेवल स्टडी इन जूलॉजी और बॉटनी, या बैचलर लेवल स्टडी करो जूलॉजी और बॉटनी के अंदर। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, एनिमल्स की स्टडी करें आप, या बॉटनी की स्टडी करें बैचलर लेवल के अंदर, या तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी के अंदर आप लोग हासिल करें तो आप ये प्रोफेशन एडॉप्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। दिस इज माय फेवरेट, ये मेरी फेवरेट हमारे पास करियर है जो इंशाल्लाह मैं चाहूँ तो बनूं। वेल, बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये डील करती है, इट इज द लेटेस्ट, इट इज द लेटेस्ट फील्ड इन बायोलॉजी। ये हमारे पास लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ ये हमारे पास लेटेस्ट प्रोफेशन है, बायोटेक्नोलॉजी इज द लेटेस्ट प्रोफेशन, हमारे पास लेटेस्ट प्रोफेशन है, मतलब जदीद प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। अब इसके अंदर करता क्या है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, जो प्रोफेशनल होता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट का, वो स्टडी करता है, वो पढ़ता है, एंड वर्क्स फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ useful products through microorganisms। क्या, microorganisms। बायोटेक्नोलॉजी की हमने डेफिनेशन ही पढ़ी थी, हमारे पास एक ब्रांच भी थी बायोटेक्नोलॉजी, और एक करियर भी है। बायोटेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा प्रोफेशन है, लेटेस्ट प्रोफेशन है बायोलॉजी की फील्ड का। इसके अंदर क्या करता है, जो प्रोफेशनल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो स्टडी करते हैं एंड वर्क करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनावट के अंदर वो अपना किरदार अदा करते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए वो ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारे इंसान के लिए बहुत ही वेल्थफुल काइंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर भी एग्जाम्पल दी थी, आप वो भी लेक्चर जरूर देखेंगे। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया के जरिए ये लोग जो होते हैं वो इंसुलिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, जो डायबिटीज शुगर को कम करता है। तो क्या मतलब इसके अंदर यही होता है, सेम डेफिनेशन ये है कि वर्क्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरिया के जरिए, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, बैक्टीरिया के जरिए उन्होंने इंसुलिन बनाया था, जो एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। जो हमारे पास कितने लोग हैं जो डायबिटीज की वजह से हमारे पास बहुत जल्दी दुनिया से वफात पा जाते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ये है
कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के जरिए ऐसा इंसुलिन हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं जो डायबिटीज के रिस्क को कम करता है। अब ये प्रोफेशन आप कब अडॉप्ट कर सकते हैं? इसके अंदर भी सेम टू सेम यही है कि मैनी यूनिवर्सिटीज हमारे पास ये कोर्स अडॉप्ट करती है, प्रोफेशनल कोर्स अडॉप्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी इन एजुकेशन दी है, ठीक है। और या तो फिर बैचलर लेवल स्टडी इन जूलॉजी एंड बॉटनी, और बैचलर लेवल की स्टडी की जाए जूलॉजी और वेट लेवल स्टडी इन जूलॉजी अब हम फिर से सारी की सारी देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर आउट ऑफ गार्डनिंग होती है। एक हॉर्टिकल्चर वर्क करता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स लाइक ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फूड प्लांट्स, ठीक है। जो स्टूडेंट है बायोलॉजी स्टूडेंट है कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। फार्मिंग अंदर क्या पढ़ते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म, फॉर एग्जांपल इन सम फार्म animal breeding technologies are used for the production of animal which are better protein and milk source. In poultry farm, eggs and chicken are produced, and in some farm, fruit yielding plants are grown. A student can go through agriculture. A student who has gone through agriculture, animal husbandry and fisheries can adopt this profession. Forestry के अंदर क्या होता है? The profession look after the forest and advises government to grow and plant artificial forest. ठीक है। इसके बाद ये हमें बस लिखा हुआ है कि मैनी यूनिवर्सिटीज ऑफर प्रोफेशनल कोर्स इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायोलॉजी और बैचलर स्टडी इन जूलॉजी और बॉटनी। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। इट इज द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रोऑर्गेनिजम्स। Universities offer this course after higher secondary education in biology or bachelor level study in zoology और बॉटनी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कुरान एंड बायोलॉजी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।